नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निर्देश फ्रेम क्या होता है तथा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि निर्देश फ्रेम क्या होता है। देखिए, हमें किसी भी वस्तु की दो चीजें चाहिए होती हैं, उसकी स्थिति और उसकी गति। हमें क्या चाहिए? स्थिति या कह सकते हैं पोजीशन, और गति या कह सकते हैं किस तरफ वो चल रहा है। तो हमें किसी भी वस्तु की अगर स्थिति चाहिए होगी तो उसके लिए हमें निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। कहाँ पर है, कितने निर्देशांक चाहिए? हमें उसके लिए त्रिविमीय आकाश में 3 निर्देशांक चाहिए होंगे। अगर हम कार्तीय सिस्टम की बात करें तो हमें जो निर्देशांक चाहिए होंगे वो होंगे एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड क्या है, हम पहले बना के देखते हैं। एक्स वाई जेड का मतलब क्या है? अगर मैं इसे कह रहा हूँ एक्स, इसे कह रहा हूँ वाई और इसे कह रहा हूँ जेड, तो एक्स का मतलब क्या है? एक्स वो निर्देशांक है जो इस तल से, ये वाई जेड तल से उसकी दूरी है, इसे हम कहेंगे एक्स निर्देशांक। वाई निर्देशांक क्या है? वाई निर्देशांक है एक्स जेड तल से उसकी दूरी, मतलब ये वाई निर्देशांक। जेड निर्देशांक क्या है? ये एक्स वाई तल से उसकी दूरी है, ये जेड निर्देशांक होगा। जहां भी कोई से दो तल मिलेंगे उस लाइन को हम अक्ष कहेंगे। अगर ये यहाँ ये प्लेन मिल रहा है तो इसे हम, या ये दोनों समतल मिल रहे हैं उसे हम एक्स अक्ष कहेंगे। यहाँ वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। या कह सकते हैं एक्स वो निर्देशांक है जो एक्स की दिशा में चली गई दूरी है, वाई वो निर्देशांक है जो वाई की दिशा में चली गई दूरी है, और जेड वो निर्देशांक है जो जेड की दिशा में चली गई दूरी है। तो हम कोई भी चीज को देखेंगे या कोई महसूस करेंगे या उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। इसका मतलब है हमें एक तो चाहिए वस्तु या कोई कण जिसे हमें देखना है, और एक हमें चाहिए जो उसको देखने वाला हो, दृष्टा, या उसे कहेंगे ऑब्जर्वर या प्रेक्षक। तो प्रेक्षक एक्चुअली, अगर हम यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं, यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं जिसके निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये जो फ्रेम, ये जो हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए हैं, ये प्रेक्षक आपका यहाँ पर है। इसका मतलब जो भी अक्ष हम बना रहे हैं ये प्रेक्षक से बंधी हुई हैं। तो प्रेक्षक से ही आप क्या लेंगे? एक्स वाई जेड या बिंदु लेंगे। तो प्रेक्षक से कितनी दूर है, किस तरफ है, ये बताएंगे आपके निर्देशांक एक्स वाई जेड। अब ये प्रेक्षक स्थिर भी हो सकता है, ये प्रेक्षक गतिमान भी हो सकता है। तो प्रेक्षक या ऑब्जर्वर कई तरीके से हो सकता है। कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए आपके पास एक सड़क है, सड़क पर एक कार जा रही है, तो वो उस कार में बैठा हुआ जो आदमी होगा वो एक्चुअली प्रेक्षक है, या कह सकते हैं उससे बंधा हुआ एक निर्देश फ्रेम है। अब यहाँ अगर कोई पेड़ है तो उसको वो पेड़ पीछे चलता दिखाई देगा। यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है तो यहाँ वो आदमी भी आपको पीछे चलता दिखाई देगा। लेकिन अगर हम कहें कि ये प्रेक्षक है, ये देख रहा है, तो उसको पेड़ स्थिर दिखाई देगा और कार इधर चलती दिखाई देगी। दूसरी कार, अगर यहाँ एक कार और मान लूं मैं, तो यहाँ एक कार ये है और इस कार में एक आदमी बैठा हुआ है या ड्राइवर है। यहाँ इस कार की वेलोसिटी या इस कार का वेग अगर v है और इस कार का वेग भी v है, तो इस कार में बैठा हुआ आदमी इस कार को स्थिर समझेगा। क्यों? क्योंकि इस कार की दूरी, यानी कि इस आगे वाली कार की दूरी पीछे वाली कार की दूरी, कार के सापेक्ष बदल नहीं रही है, क्योंकि दोनों के वेग समान है। तो ना बदलने के कारण वो आपको स्थिर ही दिखाई देगी। तो ये प्रेक्षक पर या ऑब्जर्वर पर निर्भर करेगा कि बाहर की वस्तुएं चलती दिखाई देगी या स्थिर दिखाई देंगी। तो जो प्रेक्षक है, तो प्रेक्षक 3 तरीके से हो सकता है, या कह सकते हैं प्रेक्षक से जुड़ा हुआ निर्देश फ्रेम है। तो वो जो निर्देश फ्रेम है वो 3 तरीके से हो सकता है। क्या कह सकते हैं? कि प्रेक्षक रुका हुआ है, या कह सकते हैं स्थिर है। स्थिर हो सकता है, या कह सकते हैं उसका वेग 0 है और उसका त्वरण भी क्या है? 0 है। दूसरा क्या हो सकता है? कि वो समान वेग से गतिमान है। तो मतलब क्या है? उसका वेग क्या है? समान है या नियत है, और उसमें इसका मतलब क्या है? त्वरण अभी 0 है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है त्वरित है, या कह सकते हैं उसमें a का मान 0 नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों को मिलाने वाला जो निर्देश फ्रेम है उन्हें कंबाइंड रूप से कहते हैं आप क्या? जड़त्वीय।
और ये जो निर्देश फ्रेम है जो किससे बंधा हुआ है, ऐसे प्रेक्षक से बंधा हुआ है जो प्रेक्षक त्वरित गति से गतिमान है, या कह सकते हैं वो कैसा होगा, अजड़त्वीय। मतलब आप कहेंगे कि यहाँ इन दोनों फ्रेम में या जड़त्व निर्देश फ्रेम में जो न्यूटन के नियम है बिना किसी बदलाव के आप सीधे सीधे इसे लगा सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अजड़त्व निर्देश फ्रेम में न्यूटन के नियमों को अप्लाई करने के लिए आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा या अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा जो किसी के बाह्य वस्तु के या किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा नहीं लगाया गया, वो सिर्फ आपका निर्देश फ्रेम है उसके त्वरण के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे कहते हैं छद्म बल। ये इंग्लिश में होगा सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स। तो ये जो बल है सिर्फ इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वो त्वरित गति वाले फ्रेम से उसे देखा जा रहा है, इसलिए वो उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। इसको समझने के लिए यहाँ देखते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर एक ट्रक है जो एक सामान ले जा रहा है, ये बॉक्स यहाँ रख देते हैं। अब ट्रक में तीन तरीके से गति हो सकती है। एक हम कह सकते हैं कि v बराबर 0, जो हमने पहले कहा स्टेशनरी है। तो यहाँ जो ट्रक का ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, इसकी अगर वेग 0 है तो इसके सापेक्ष बॉक्स हिलेगा नहीं, या कह सकते हैं बॉक्स से इसकी दूरी बराबर होगी, तो ये बॉक्स भी स्थिर होगा। अगर हम कहें कि इसका वेग v है जो कि नियत है, तब भी ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगा, और हम कहें कि ये नियत वेग से चलता रहेगा और बॉक्स में कोई अतिरिक्त बल नहीं लगेगा, बॉक्स वहीं इसे स्थिर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस ट्रक को फिर बनाएं और हम क्या कहें कि यहाँ पर ये बॉक्स है और इसने अचानक उसका वेग बढ़ा दिया, या कह सकते हैं एक्सेलरेटर पर पैर रखा, या कह सकते हैं इसे तेजी से आगे बढ़ा दिया, या कह सकते हैं इसमें आगे एक्सेलरेशन है, तो ये क्या होगा, बॉक्स ये पीछे खिसक कर गिर सकता है। मतलब इसके सापेक्ष, इस ड्राइवर के सापेक्ष बॉक्स पीछे जाता दिखाई देगा, लेकिन बॉक्स पर किसी ने बाहर से बल लगाया नहीं है, फिर भी बॉक्स अपने आप ये इसके सापेक्ष पीछे को चल रहा है। तो इसके सापेक्ष बॉक्स पीछे कहाँ से चला कि यहाँ उस पर कोई फोर्स लगा, जो फोर्स कैसा है, एक छद्म बल है, या इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, या कह सकते हैं इस निर्देश फ्रेम के त्वरित होने की वजह से यहाँ पर उत्पन्न हुआ महसूस होता है, जो कि एक्चुअली है नहीं। इसके अलावा आप ऐसे कह सकते हैं, अगर ये आपके पास ट्रक है और इस ट्रक में अचानक इसने ब्रेक लगा दिए हैं, ब्रेक लगाने का मतलब इसमें पीछे की तरफ त्वरण है, तो इस बॉक्स पर क्या होगा, आगे की तरफ एक बल लगेगा, हो सकता है ये आगे टकरा जाए। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ जो बैठा हुआ ड्राइवर है उससे बंधा हुआ जो फ्रेम है उसमें पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ आगे की तरफ एक बल लगता दिखाई दे रहा है, जो फिर से क्या होगा, छद्म बल होगा। और ये बल किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, ये इस वजह से उत्पन्न हुआ क्योंकि ये उसके द्वारा देखा जा रहा है जो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। तो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में आपको अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, उसको न्यूटन के लॉ को अप्लाई करने के लिए, न्यूटन के नियमों को अप्लाई करने के लिए, या कह सकते हैं न्यूटन के जड़त्व का नियम यहाँ आप लगा सकते हैं, बट यहाँ आपको न्यूटन के जड़त्व का नियम लगा हुआ या अप्लाई होता हुआ नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे हम कह सकते हैं अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो जो भी फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड या त्वरित गति वाले होंगे वो सब कैसे होंगे, अजड़त्वीय होंगे। ये दो फ्रेम हैं, इधर स्टेशनरी या स्थिर और समान वेग से गतिमान, इनमें आपस में अंतर करना असंभव है। क्यों? क्योंकि त्वरित वाले में तो आप पता लगा सकते हैं, अगर कोई अतिरिक्त बल लगा हुआ है इसका मतलब वो त्वरित फ्रेम से देखा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई ऐसी भौतिक राशि इसमें उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए ये पता नहीं लगा सकते कि कौन स्थिर है और कौन समान वेग से गतिमान है। हो सकता है दोनों ही समान वेग से गतिमान हो, फिर भी आपको जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में इसका मतलब दोनों के दोनों जो है स्थिर और समान वेग वाले, ये सारे के सारे क्या होंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होंगे। इसके अलावा देखिए, अगर मैं दूसरा उदाहरण लूँ कि अगर कोई वस्तु यहाँ एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, भले ही उसकी चाल समान हो, बट उसका जो वेग होगा वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? इसका मतलब इसमें त्वरण है, और त्वरण किस तरफ होता है, ये अभिकेंद्र त्वरण होता है, अंदर की तरफ, इसे कहते हैं AR। इसका मतलब कोई भी चीज जो वृत्ताकार गति कर रही होगी उसमें अभिकेंद्र त्वरण जरूर होगा। इसका देखिए, इसका एक एप्लीकेशन
यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, ये अर्थ है और हम ये ऐसे घूम रही है अपनी धुरी पर और यहाँ आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप भी एक वृत्ताकार गति कर रहे हैं। जब आप वृत्ताकार गति कर रहे हैं तब इसका मतलब क्या है, आपका भी इस तरफ एक त्वरण है और आपसे, या कह सकते हैं अर्थ के, या कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर बैठकर अगर मैं कुछ भी देख रहा हूं तो मेरा जो फ्रेम होगा या मेरा जो निर्देश फ्रेम होगा, मुझसे संबंधित जो निर्देश फ्रेम होगा वो अजुड़त्य होगा और मुझे वहां पर क्या होगा, ये छदम बल दिखाई देगा, या कह सकते हैं इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो ये जो फ्रेम है, ये निर्देश फ्रेम है, किससे जुड़ा हुआ, पृथ्वी से जुड़ा हुआ निर्देश फ्रेम है, ये भी आपका अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगा। तो इस तरीके से हमने जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में अंतर को स्पष्ट कर दिया है। इसके नोट्स पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे नीचे। थैंक यू।